तो सारे सद्गुण आ जाएंगे, सारे दोष भस्म हो जाएंगे। निश्चिंत हो जाओ, पहला लक्षण शरणागति का, निश्चिंत होना। लौकिक और पारलौकिक की सारी चिंताएं मैं संभालूंगा, भगवान कह रहे हैं। तुझे कहां रहना होगा, तेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा, तेरी दशा कैसी होगी, तेरी गति क्या होगी, ये मेरी जिम्मेवारी है। यार काहे को परेशान हो रहे, उनकी जिम्मेवारी है। पूर्ण भरोसा करके देखो प्रियाजू पे, फिर देखो कैसे कहते हैं ना, मजा आ गया यार। लेकिन लोग कुछ कहते, कुछ खा पी के ऐसे होते हैं, मजा आ गया यार, मजा आ गया यार शरणागति में, एकदम फ्रेश हो गए, कोई चिंता नहीं है भाई, कोई चिंता नहीं। देखो किसी की बात पर भरोसा करके निश्चिंत होना चाहिए। तुम भगवान की बात तो नहीं सुने हो, लेकिन भगवान की बात पे चल के हम तुम्हें विश्वास दिला रहे हैं, वृंदावन में बैठ के विश्वास दिला रहे हैं। बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। देखो बात मानने से है, बात मान लो तो सब कुछ हो जाएगा। अगर ऐसी भावना कर लो कि मैंने वृंदावन में एक संत के मुख से शरणागति सुनी और उसी समय अपने जीवन का भार प्रभु आपको दे दिया, अब अधूरा भार या पूरा भार शरणागति का आपके ऊपर गया, वो आप जानो, पूरा अधूरा कांटा आप लगाओ। हम तो आपके हो गए, अब आप देख लो, जो कमी हो वो आप पूरी करवा लो। बहुत मस्ती का मार्ग है। और आपको बताएं, सब कुछ करने के बाद ये हमें मिला है। आपको प्रारंभ में सुनने को मिल रहा है, हम सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, अष्टांग योग सब जगह दौड़ भाग करके तब ये आया है हमारे माई श्यामाजू को राज। तब ये भरोसा, तो आप कह दो कि इतना करने पर भरोसा आपको हुआ है, वो आपको समझाने के लिए। अगर हम इतना ना किए होते तो आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता था। उसको पूरा राउंड लगा करके हमको, अब आपको केवल बैठ जाना है और चल देना है। आपको एकांतिक वार्ता में प्रश्न उत्तर थोड़ी देना है, आपको केवल सुन करके और बैठ जाना है। शरणागति ये अंतिम महामहिमामयी भगवत कृपा से किसी के अंदर बात आएगी कि मैं प्रभु की शरण में हूं। मतलब बड़े बड़े साधन संपन्न महापुरुष अंतिम में कृपा का ही आश्रय लेते हैं। भगवान की शरण होने पर शरणागत भक्त में एक बात आती है कि अगर मेरा जीवन प्रभु के लायक सुंदर और शुद्ध नहीं बन सका तो भक्तों की बात मेरे आचरण में कहां आई, अर्थात नहीं आई, क्योंकि मेरी वृत्तियां ठीक नहीं, मेरी वृत्तियां खराब हैं। बात समझो, तेरी वृत्तियां, तो शरणागत है, अभी दी नहीं क्या, तो फिर कैसे कहता मेरी वृत्तियां खराब। भैया मकान, ये जगह जिसकी थी, उसने जब इधर कर दिया तो क्या बोलेगा, बोले उसकी खिड़की खराब है, तो बोले वो तो राधा के कुंज की दृष्टि जन जाने, अब हमारा तो उससे कोई मतलब रह नहीं गया। ऐसे हमको हमारी वृत्तियों से मतलब नहीं रह गया। मान ले यार, मान लेने की बात है, शुद्ध करने की बात तो उनकी है, वही शुद्ध करेंगे। मान लो गंगा स्नान, तीर्थ याटन जितने भी हैं सब भगवान के चरणों से प्रकट हुए हैं, और वो कह रहे हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। शुचा माने पवित्र, मैं करूंगा ना, तुम्हारी वृत्तियां मैं सुधारूंगा। ये आपकी वृत्ति आपको दी, आपकी वृत्ति। शरीर जब आपको दे दिया तो इसके आचरण भी आपको दे दिए, मन दे दिया तो इसके संकल्प विकल्प भी दे दिए। अब आपके हैं यार, तुमने दिया है, इसके बिचौलिया भी होना चाहिए ना। जैसे ब्याह पक्का होता है तो रजिस्ट्रार के यहां लिख जाता है ना, तो हमारे रजिस्ट्रार गुरुदेव हैं। इसीलिए कहा है कि चाहे शिव बिरंच सम होई गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई। चाहे भगवान शंकर और ब्रह्मा के समान हो, पर गुरु के बिना, तो ये गुरुदेव ने मुझे आपकी शरणागति प्रदान की है। अब हमारी वृत्तियां, हमारा आचरण, हमारा मन, ये सब आपके चरणों में समर्पित है। इसे जब चाहे ना शुद्ध कर लेना। मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, इनमें जो मैंने अपनापन किया था,
जब पसंद की चीज आती है तो परोसते रहो यार, पूछना है कि क्या बात है। बोले गुलाब जामुन लोगे क्या, पूछ ले क्या बात, परोसो। ऐसे ये शरणागति अपने घर की बात है। जब हम बहुत प्रसन्न है इस समय, क्योंकि हमारे घर की बात हो रही है शरणागति की।